एक शाम मनोहर लाल प्रभु जी और अभिलाष प्रभु जी के घर के नाम है। तो ये विशेष सत्संग प्रभु जी ने रखवाया अपने घर पे, भक्तों को इनवाइट किया है, आप सभी को इनवाइट किया है। उसका विषय प्रभु जी का आज शादी का वर्षगांठ है, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु जी को। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो वास्तव में हमारा जीवन इसी तरीके से होना चाहिए कि इस बहाने हम भक्तों का संग मिले, हमको घर में कथा कीर्तन हो, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि कथा कीर्तन का आयोजन हो, सब लोग मिले और सबको इस हरि नाम का प्रचार हो। तो एक कहानी सुनाते हैं आपको छोटी सी, सब लोग सुनना चाहेंगे? ठीक है। एक बार क्या हुआ था, एक शिकारी था और वो जंगल में शिकार खेलने गया, शेर का शिकार। तो उसने सोचा मैं शेर का शिकार करूंगा, हल्के फुल्के जगह पे हाथ क्यों मारूं। बड़ी मुश्किल से उसको एक शेर मिला, फाइनली उसको मिल गया। उसने देखा, एकदम निशाना बना लिया अपना और शेर का निशाना बनाया। तो निशाना चूक गया पहली बार में। उसने दूसरा तीर चलाया और तीसरा चलाया और तीनों फैल, और शेर ने देख लिया उसको, अच्छा मेरे को मारने आया। तीन ही तीर थे और उसने उसको देख लिया अभी। तो अभी शेर पीछे उल्टा पड़ गया ये काम। पहले तो वो शेर को मारने के लिए आया था, लेकिन उसके तो तीर खत्म हो गए। तो अभी वो शेर पीछे भागने लगा और वो आगे आगे और शेर पीछे पीछे। तो जान पे आ गई थी बात, तो वो तो कुछ नहीं देखे, बस भागने लगा। काफी दूर भागे। गाँव में जैसे आप अंधा कुआं बोलते हैं उसको। अंधा कुआं क्या होता है? जिसके अंदर पानी नहीं होता है। होगा कि उसके ऊपर धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसे घास आने लगती है और पूरे कुएं को ऐसे ढक देती है वो। तो अचानक से उसको दिखा नहीं कुआं था और तेज भी भाग रहा था, शेर पीछे था, तो दम से करके कुएं के। लेकिन जैसे गिरने ही वाला था वो, कि अचानक उसके हाथ में आ गई एक, और टहनियां नीचे झुकी होने से क्या था कि उसने एक टहनी को पकड़ लिया। तो टहनी को जैसे पकड़ा तो वो नीचे नहीं गिरा, कुएं के नीचे नहीं गिरा, कुएं के जमीन पे नहीं गिरा, टहनी को उसने पकड़ा। तो शेर ऊपर आ गया, उसके ऊपर आ गया। तो उसने सोचा कि शेर तो ऊपर है, तो मैं ऐसा करता हूँ नीचे उतरने का प्रयास करता हूँ। तो टहनी को पकड़ के नीचे उतरने का प्रयास किया उसने। लेकिन नीचे जैसे उसने नीचे से देखा सांप उसके अंदर से उतर जाता, तो महाप्रसाद बन जाता। मैं सांप का ऊपर जाऊंगा तो प्रसाद बन जाएगा, नीचे महाप्रसाद बन जाएगा। तो बीच में बना रहूंगा तो बचा रहूंगा मैं। तो नीचे भी नहीं उतरा, ऊपर भी नहीं गया। स्थिति गंभीर थी, लेकिन चलो ठीक है, नीचे पकड़ के रहा उसको और टहनी पे झूलता रहा। टहनी को पकड़ा हुआ था, उस टहनी पे मधुमक्खी के छत्ता था एक, वो हिल गया और मधुमक्खियां डिस्टर्ब हो गई। वो इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी एक्चुअली। तो उनको डिस्टर्बेंस होना ही था। बोले कि हमारी रील में किसने डिस्टर्बेंस किया? तो देखा नीचे कोई आया हुआ है इंसानों जैसा दिखने वाला। तो ठीक है, हमारी रील में डिस्टर्बेंस डाला उन्होंने। तो अभी मधुमक्खियां आके उसको काटने लगी, अच्छे से उसको काटा। लेकिन अभी क्या करे, जैसे तैसे एक हाथ से पकड़े, एक हाथ से मधुमक्खी को हटाए, फिर इससे पकड़े, जैसे तैसे करके उसको सुझा दिया अच्छे से। और उसकी भी रील बना ली। उसकी रील बना के बोले हाँ करने वाला काम हो चुका है, बदला ले लिया है, रिपोर्ट है। अभी बेचारा सूझ गया पूरा भी, और क्या ही कर सकता वो ना, ऊपर जा नहीं सकता, नीचे आ नहीं सकता। लेकिन उसने अचानक से देखा कि दो चूहे जिस टहनी पे वो लटका हुआ है उसी को काट रहे हैं। मतलब महाप्रसाद तो बनेगा वो। और ये भी फाइनल हो गया, किसका महाप्रसाद बनेगा? नीचे वालों का। तो काट रहे थे, जो दो चूहे थे उस टहनी को मिलके काट रहे थे, काटते जा रहे थे। एक टाइम वो देखा कि अरे अब तो मेरे पास ज्यादा समय है ही नहीं, क्या करूं, बड़ा चिंतित था। आप समझ सकते हैं उस स्थिति में यदि हम अपने आप को अज्यूम करें तो क्या गंभीर परिस्थिति होगी वो, है कि नहीं? ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं आ सकता सांप, और मधुमक्खियों ने सुझाई रखा है उसको। और अभी तो इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपलोड भी कर दिया, बहुत सारे लाइक्स भी आ गए। उसकी तो बेइज्जती भी हो गई बेचारे की। अभी लेकिन जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता कुछ टूट गया था और वो हिल गया था पूरा छत्ता, तो उसे शायद गिरने लगा नीचे, टिप टिप करके, टिप टिप
पानी वो कहीं से आता है। तो वहाँ से शहद गिरने लगा और वो शहद गिर रहा था, तो उसने देखा कि अरे शहद तो बड़ा टेस्टी होता है। तो शहद समा उधर पहली बूंद तो उसके मुंह में कोइंसिडेंटली चली गई, मतलब ऐसे तुक्के में एक बूंद उसके मुंह में चली गई। उसने मुंह पे निकाल के गई थी, उसने देखा क्या गिरा, तो देखा शहद है, तो चाटा उसने और उसको बड़ा अच्छा लगा, अरे बड़ा मजा आ गया। तो फिर वो देखने लगा कि शहद कहाँ से आया, वो देखो ऊपर जाया। तो फिर वो टहनी हिल रही थी, लेकिन अपने आप को एडजस्ट कर रहा था वो कि वो शहद की बूंद गिरे सीधे उसके मुंह में, कहीं इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं गिरे। तो वो सब कुछ भूल गया, सारे दुख सब कुछ भूल गया वो, और वो प्रयास करने लगा शहद की बूंद गिरे उसके मुंह में। वो सांप को भी भूल गया, नीचे वाले सांपों को, ऊपर वाले अजगर को, ऊपर वाले शेर को, और चूहों को भी भूल गया कि चूहे मेरी टहनी को काट रहे हैं। मधुमक्खी ने सुझा रखा है, वो भी भूल गया, वो सब कुछ भूल गया वो, और उसका पूरा फोकस हो गया अभी शहद के ऊपर, और वो सच्ची में भूल गया सब कुछ। तो क्या अच्छी बात है भूलना, सही बात है। तो वो और कोई नहीं, वो हम सब लोग हैं। अरे बिल्कुल कहाँ शेर है ऊपर और कहाँ नीचे सांप है, कहाँ शहद गिर रहा है, बाकी तो थोड़ी शहद होता शहद कहाँ गिर रहा है यहाँ। तो नहीं, वो हमारा स्थिति वास्तव में। यस, शास्त्र बोलता है ये हम सभी का स्थिति है। कैसे? तो जो वो शेर है, शास्त्र बोलता है वो हमारे कर्मों के फल हैं। उपमा दी गई है, वो शेर है, मैं पूछूंगा आपसे, याद रखना है, इसकी उपमा किससे दी गई है। तो वो शेर है, उपमा दी गई है, शेर की उपमा दी गई कर्मों के फलों से। कर्मों के फल होते ना, कर्मों के सुख और दुख के फल हमको मिलते रहते हैं, और वो किसी का पीछा नहीं छोड़ते, भागते रहते हैं पीछे पीछे, चाहे किसी भी योनि में जाए, किसी भी घर में जाए, किसी भी लोक में जाए, किसी भी ब्रह्मांड में जाए, उनको तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आया। अरे इस जीवन में तो नहीं किया भाई, पिछले जीवन में क्यों नहीं, पिछले से पिछले में, पिछले से पिछले में, पिछले से पिछले में, ऐसे हमारे हजारों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, अरबों अनंत कोटि हमारे जन्म हो चुके हैं। शेर क्या है? कर्मों का फल, जो किसी का पीछा नहीं छोड़ते। जैसे हमने 2 प्रसंग से देखा, नीचे अजगर और सांप बैठे हुए थे, वो कौन है? वो है हमारा अंत समय काल, जो कि एक दिन सबका आना है। और जो 2 चूहे थे उसकी उपमा दी गई है दिन और रात से। दिन और रात के रूप में 2 चूहे हैं, वो हमारे एक एक दिन काट रहे हैं, एक एक दिन कटता जा रहा है, और एक दिन पूरी टहनी कटेगी, हम नीचे कुएं में जाएंगे और समय का शिकार हो जाएंगे। मधुमक्खियों की उपमा दी गई है, जिन्होंने हमने डिस्कस किया था इंस्टाग्राम के बनाने में, उसकी उपमा दी गई है 3 क्लेशों से, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। 3 तरह के कष्ट हमको मिलते रहते हैं हर एक मोमेंट, हर एक क्षण। कैसे, कौन कौन से कष्ट है वो ध्यान रखिएगा। आदि दैविक क्लेश जो प्रकृति के माध्यम से हमको मिलता है। प्रकृति के माध्यम से कौन कौन से क्लेश मिलते हैं, कोई बताएगा आप में से? प्रकृति हमको, हाँ, बाढ़, तूफान और सर्दी गर्मी। जैसे अभी गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे, पहले सर्दी से परेशान थे, अभी गर्मी से परेशान होंगे। हालांकि हम हैबिचुअल हो चुके हैं, बोले यार ठीक है, यहीं जीना, यहीं मरना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो फिर जी लेते हैं। लेकिन ये क्लेश है ना। जैसे दुबई में पहले बेचारे गर्मी से परेशान थे, पहले पानी नहीं था, अभी क्या हो रखा है उधर? बाढ़ आ रखी है भयंकर वाली, और भयंकर तूफान, तोड़ फोड़ मची, बिल्डिंगें टूट रही है, सभी जगह समस्या है। तो ये है आदि दैविक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश ये किन के द्वारा हमको मिलता है? दूसरों के द्वारा। तो दूसरों के द्वारा कैसे मिलता है? दूसरे जीवों से, मच्छर काटने से, दूसरे किसी को मोदी से मिलता है, किसी को राहुल गांधी से, किसी को केजरीवाल से, नेताओं से मिलता है, किसी को पुलिस से, किसी को दूसरे व्यक्तियों से, सास को बहू से, उसको सास से, हम नहीं यहाँ पे वैसे नहीं होता। तो क्लेश सभी जगह पे है। दूसरे जो व्यक्तियों से जो हमको क्लेश मिलता है उसको शास्त्र में बताया गया है आदि भौतिक। दूसरे जीवों से जो हमको मिलता है, जो चलने वाले कुत्ते से, हमारे अमरनाथ की तरफ भक्तों बताते हैं, कुछ मंगल आरती की तरफ आते हैं, क्यों नहीं आते मंगल आरती में? फिर कुछ कुत्ते पीछे पड़ते हैं। उधर बहुत कुत्ते हैं एक्चुअली, तो वो भागते पीछे। तो कुत्तों से, जो दूसरों जीवों से मिलने वाला क्लेश है वो है आदि भौतिक। तीसरा है आदि आत्मिक, जो अपने तो खुद से ही कष्ट मिलता है। ये कौन सा कष्ट हो गया? कोई बताइए खुद से कैसे कष्ट मिलता है? हाँ, बीमारियां, और बहुत अच्छा लगा मुझे, डिप्रेशन। करेक्ट। अभी खैर हम तो भारत में हैं, भारत में राजस्थान में, और राजस्थान में भी जो मारवाड़ क्षेत्र है,
सारे मतलब देसी आदमी और एकदम बिंदास रहने वाले हैं। तो सारी उपमाएं हो चुकी हैं, कुछ बचा है? शहद। शहद को कैसे भूल जाए, वही तो काम की चीज़ है। तो शहद की उपमा दी गई है यहाँ पे भौतिक सुखों से। जो थोड़ा बहुत हमको सुख मिलता है वो इतना ही सुख है। इतनी सारी समस्याएं किसी को दी जाती हैं, उसमें से थोड़ा सा उसको शहद, दो चार बूंद की शहद की उसको मिल जाती है, उसको लगता है मजे ही मजे। मजे ही मजे। कैसा है? बहुत मजे नहीं। तो वास्तव में हमने सुख का जीवन कभी टेस्ट किया ही नहीं एक्चुअली। ये स्थिति हमारा, हमने सुख का जीवन कभी टेस्ट किया ही नहीं है। तो ये है हमारा जीवन, इतने सारे कष्ट हम रेगुलर भोग रहे हैं। उसके बाद में हमको थोड़ा सा टेस्ट मिलता है शहद के रूप में, वो संसार में, समाज में, परिवार में जो भी सुख मिलता है वो केवल इतना ही है। खुद शायद आप बहुत दुखी हो और आपने सारे दुखों की चर्चा कर दी। शायद मेरे को आप बहुत दुखी हो गए। अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ आप भी। अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाओ और ठीक करवाओ। हमारा जीवन ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सही चल रहा है। नहीं, हमारा सभी का जीवन ऐसा ही है। तो वास्तव में जो जीवात्मा का स्वभाव है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है और उसका स्वभाव है हमेशा आनंद में रहना, हमेशा सुखी रहना, है ना? लेकिन कोई कष्ट चाहता है, कोई दुख चाहता है अपने जीवन में? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक क्लेश जो हमने चर्चा की, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में आते हैं, है कि नहीं? तो ये क्यों आते हैं? ये प्रकृति के द्वारा हमको मिलते हैं। और फैक्ट में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, मेरे को तो जीवन में कोई कष्ट आया नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में? नहीं, कोई नहीं हो सकता। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, तीनों कलेशों से हम लोग जूझ रहे हैं। तो फिर बुद्धिमान मनुष्य आदमी बोलेगा ठीक है प्रभु जी, वहाँ का लोकेशन बताओ, जीपीएस लोकेशन भेजो, लाइव लोकेशन शेयर करो व्हाट्सएप पे, ग्रुप में डाल दो, सब लोग पहुँच जाएंगे वहीं पे, है कि नहीं? सब लोग पहुँचना चाहेंगे ऐसी लोकेशन पे। हालांकि गूगल मैप कई बार गलत दिखा देता है। लेकिन ऐसी लोकेशन है, ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आंसू भी ना हो, गम भी ना हो। ऐसी लोकेशन है, ऐसा स्थान है। वो स्थान है भगवान का धाम। भगवान बोलते हैं गीता में कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। ऐसा स्थान जहाँ पे हर एक स्टेप एक डांस है, हर एक वर्ड एक सॉन्ग है, कोई कष्ट नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, चिंतामणि से बना हुआ है भगवान का नाम। जिसकी इच्छा करें, आपने इच्छा की और वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगी, है कि नहीं? चाहते हैं ऐसी चीज सब लोग, है कि नहीं? एक बार क्या हुआ था, एक इस तरह का प्रवचन चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप जो इच्छा करोगे वहां पे वो सामने प्रकट हो जाएगी। तो एक व्यक्ति पीछे बैठा तो बोले मैं नहीं मानता, ऐसा कोई स्थान मैं मानता ही नहीं। तो उन्होंने महात्मा ने बोला अरे भाई है ऐसा स्थान जहाँ पे इच्छा करो और वो प्रकट हो जाएंगे। बोले मैं नहीं मानता। तो बोले ठीक है, बोले कि वो शक्ति, बोले भगवान का धाम है। बोले मैं नहीं मानता। बोले जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। तो समझे क्या कहें यार इसका? बोले गीता भागवत बोलती है मैं नहीं मानता। बोले साधु संत बोलते हैं मैं नहीं मानता। वो बड़े दुखी हो गया, इसको कैसे समझाऊं? तो साधु संत बड़े सिद्ध व्यक्ति थे, बोले ठीक है, बोले मैं आपको सिद्धियां देता हूँ, वो स्थान आपके लिए मैं यहीं पर प्रकट कर दूंगा, जिसकी आप इच्छा करो वो आपको यहीं पे प्रकट हो जाएगा। बोले सही में? बोले हाँ। बोले आप कोई भी इच्छा करो और प्रकट हो जाएगा। तो बोले ठीक है, यदि आप ऐसा करोगे तो ही मैं मानूंगा। लेकिन बोले कि सुनिए ध्यान से ये बात, बोले यदि मैं दे तो दूंगा लेकिन उसको संभाल नहीं पाओगे आप इस चीज को। और सब चाहते हैं ऐसी चीज की इच्छा करें और प्रकट हो जाए, सब चाहते हैं ऐसा, सब चाहते हैं। कौन कौन चाहता है कि हम इच्छा करें और प्रकट हो जाए? थोड़ी चाहते हैं, चाहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है, जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो ज्यादा चाहते हैं। हाँ सर बिल्कुल, ये निष्पक्ष रूप से माता जी ने तो वो लोग ज्यादा चाहते हैं। तो यदि सपोज दैट भगवान चाहते हैं ये सबके साथ करना और यदि कर दें तो पता है क्या होगा? कोई आइडिया लगाएगा ऐसा? यदि ऐसा है कौन नहीं दे पाएंगे? विनाश कैसे होगा? हाँ ये भी सही है, ऐसा मानता खत्म हो जाएगी। और दूसरों को हमारा जो है वो है, दूसरों का बेटा पहले करेंगे, पर उसका बेटा क्या होना चाहिए, पहले उसका सत्यानाश होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए। मैं तो मेरे दुख झेल लूंगा। उसको ज्यादा दुख मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर एक मूवी आई थी, किसी को याद है? किसी को पता है वो?
किसी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप, हम जो चाहते हैं ऐसा होता ही नहीं, आप ऐसा कर दो। तो मूवी भी नहीं देखे। हाँ, आपने भौतिक जीवन भी अच्छे से नहीं जिया। तो उसमें एक मूवी आई थी, उसमें ऐसा हो गया था, करेक्ट। तो उसमें क्या हुआ था फिर, किसी को पता है? नहीं, रिजल्ट इसका क्या हुआ था? जैसे ये भगवान ने दे दिया था, पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गया था। कैसे मच गया था? किसी के घर में चोरियां हो गई, किसी के घर में कोई मर गया, दुश्मनी चल रही थी, वो तो सीधा वही श्राप दे कि वो मरे, उसका बेड़ा कर रखो। उस किसी के परिवार में कोई किसी के साथ में भाग गई, किसी के साथ में भाग गई, ऐसा हो गया था उसमें, सच में ऐसा हो गया था उसमें। तो हम वापस आते हैं उस कहानी के ऊपर। तो वो बोले कि मैं नहीं मानता ऐसा हो सकता है, ऐसा इसको इस बात है। बोले मैं आपको दे दूंगा ये वरदान, लेकिन आप झेल नहीं पाओगे। अरे बोले दो तो सही, मैं झेल जाऊंगा इसको। बोले ठीक है। बोले दिया। तो उसने छोटी सी प्रार्थना, उसने सोचा, कहीं बाहर ऐसे प्रवचन चल रहा था कि बोले कि मेरे पास बेहतरीन बेहतरीन खाने का आइटम आ जाए। ये उसके सामने 56 भोग आ गए, उसने अच्छे से खाया। बोले बहुत सही चीज है, तो मजे हो गए। फिर बोले कि अभी यार काफी प्रवचन से इन्होंने परेशान भी कर दिया, पका दिया और खाना भी हो गया अच्छे से, अभी थोड़ी रेस्ट हो जाए, नींद ले लें, थोड़ा सा अच्छा गद्दा वगैरह डल जाए, पेड़ के नीचे अच्छी ठंडी छाँव है ना, कूलर लग जाए, कूलर आ गया, कूलर चलने लगा ठंडी छाँव में, और आराम से सो गया, लेट गया आराम से। और बाबा जी ने बड़ा सही कहा था। फिर लेटा हुआ था, बोले कि ये जो बाबा जी लोग हैं यहाँ से गायब हो जाए, तो डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत देर से, पकाए जा रहे हैं। तो वो सब गायब हो गए वहाँ से। बोले बहुत सही चीज़ है। आराम से लेटा हुआ था, बड़ा ठंडी छाँव में, पेट बिल्कुल भरा हुआ। आईफोन आ जाए, आईफोन उसके हाथ में 15 Pro Max, 128 GB रैम। चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाए, चेन्नई सुपर, अभी देखा चेन्नई सुपर किंग्स जीत ली। सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा। फिर बोले थोड़ी नींद लेता हूँ। फिर उसने सोचा कि अरे मैं तो सो तो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे शेर आ जाए और मेरे को खा जाए। शेर आ गया और उसको तो उसने बोला था कि बोले झेल नहीं पाओगे इसको। तो जब तक हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा, तब तक ये स्थिति हमको मिल गई ना, हम उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, त्राही त्राही मचा देंगे। तो भगवान ये स्थिति हमको देना चाहते हैं, सबको शक्तियां देना चाहते हैं, और वो स्थान है भगवान के धाम। तो वहाँ पे सबके पास ये स्थितियां हैं, चिंतामणि का बना हुआ है, सबके पास यही है। जो आप जैसा चिंतन करेंगे वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होना होगा? हाँ, मन का नियंत्रण पूरी तरीके से शुद्ध करना पड़ेगा, दूसरों का बेड़ा गर्क करना खत्म करना पड़ेगा। तो यदि हम प्राप्त कर लें, तो फिर हम उस स्थान पे जाने के अधिकारी बन जाएंगे जहाँ पे कोई चिंता नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। जैसा हम सोचें वैसा चीज हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। ऐसा स्थान है, डैम श्योर है। अरे उसके योग्य तो बने हम लोग। लेकिन तो फाइनली बात आती है, फिर बोले गुरु जी उसके योग्य बनना चाहते हैं, बताओ ऐसी दवाई बता दो, घोट के मटके में डाल दो, सबके सब पियेंगे अभी। सुबह तक बन जाएंगे सबके सब। तो वो दवाई है, दवाई है। तो शास्त्र में बताई गई है वो दवाई है हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र की वो दवाई है। यदि कोई नियमित रूप से 16 माला नाम जप करे, 4 नियमों का पालन करे, नियमित रूप से सत्संग में भाग ले, भक्तों का संग करे, अच्छी चीजों को जीवन में उतारे, तो गारंटी है, प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं। श्रील प्रभुपाद आप देख रहे हैं हमारे संत आचार्य, जिन्होंने पूरे विश्व में इस भगवत संदेश का प्रचार किया, और आज पूरे विश्व में इसको उनके 850 से ज्यादा मंदिर हैं। विदेशी लोग भी भारतीय कल्चर अपना रहे हैं ना, नाम जप करना, गीता भागवत पढ़ना, विदेशी लोग भी, और हम लोग इस चीज में पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन तो हमको बुद्धिमान बनना चाहिए, है कि नहीं, और इसकी तरफ वापस आना चाहिए, जिसकी तरफ विदेशी लोग अभी वापस लौट रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें नाम जप करना। और नाम जप बहुत सारे नाम हैं, शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं, लेकिन कलयुग के लिए विशेषकर मंत्र बताया गया है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन कलयुग के लिए विशेषकर बहुत सारे उपनिषद हैं, कली संतरण उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, जो बताया गया इस मंत्र की विशेष महिमा बताई गई है। इस मंत्र का जितना ज्यादा हम जप करेंगे, है ना, उतना ज्यादा हमको लाभ मिलेगा, उतना ज्यादा हमारा मन शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा, और जितने भी विकार हैं मन में धीरे धीरे वो शुद्ध होते चले जाएंगे, और हम उस स्थान पे जाने के अधिकारी बन जाएंगे जहाँ पे भगवान का धाम है, तो शाश्वत भगवान जहाँ पे रहते हैं। तो आवश्यकता तो है इस मंत्र को जाप करने की। इस मंत्र के लिए भगवान ने कोई नियम कानून कायदा नहीं बनाया कि सुबह करना है, कि दोपहर को करना है, कि शाम को करना है ना, या फिर शुद्ध हो अशुद्ध हो, पवित्र हो अपवित्र हो, नहाए हो बिना नहाए हो, है ना, कैसी भी स्थिति में इस मंत्र का जाप हम कर सकते हैं। बताते हैं इस मंत्र का जो जाप करता है, जो कैसे भी परिवार में, कैसे भी कुल में, बोले जो चंडाल जो होते हैं, चंडाल के कुल में, जो कुत्ता का मांस खाने वाले कुल में भी यदि कोई जन्म लेके इस मंत्र का जप करता है, शास्त्र बोलता है उसको ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ मानना चाहिए। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ शास्त्र की परिभाषा है। कैसे भी परिवार में उसका जन्म हुआ हो, इस मंत्र का यदि कोई जप करता है
तो उसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ मानना चाहिए। और यदि इसको मंत्र का कोई जप नहीं करता है शास्त्र के अनुसार, उसको मनुष्य नहीं मानना चाहिए। बुरा मत मानिएगा आप लोग, ये शास्त्र की थोड़ी कड़वी भाषाएं हैं, तो प्रसाद के साथ डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमको हर एक जीव को शास्त्र बताता है कि यदि नाम जप नहीं करते हैं तो फिर वो मनुष्य से बेहतर नहीं कहलाएंगे, जानवर से बेहतर नहीं कहलाएंगे। इसलिए सभी को नाम जप करना चाहिए। लेकिन यदि कोई नाम जप करता है, उसकी पोजीशन है कोई कैसे भी परिवार में कोई भी स्थिति में हो, लेकिन वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है ना, तो ये शास्त्र का बताया। तो हमको अपनाना चाहिए नाम जप। और नाम कलयुग में नाम भगवान से भिन्न है। जो भी हमको चाहिए वो सब नाम के माध्यम से मिलेगा। तो एक ऐसा स्थान हमको मिलेगा जहाँ पे कोई कष्ट नहीं, कोई एंजाइटी, कोई कष्ट नहीं। और ऐसे नहीं वो कि बोले उसके लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, नहीं। घर परिवार में रहते हुए इसका नाम जप। जैसे प्रभु जी अपना नौकरी करते हैं, है ना, लेकिन नाम जप करते हैं। प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि बोले कि एक दिन प्रभु जी ने टोचन माला जप की, है ना, वहाँ पे गए थे मिल में और टोचन माला जप की। बताओ, तो कहीं भी नाम जप कर सकते हैं, वहाँ पे बैठे बैठे नाम जप कहीं भी किया जा सकता है। कैसी परिस्थिति में प्रभु जी वहाँ पे गए थे, टोचन माला जप की, बताओ कितनी अच्छी बात है। तो हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थान में नाम जप किया जा सकता है। तो आवश्यकता है नाम जप को अपने जीवन में डालने की। यदि नाम हमारे अपने जीवन में डाल देंगे, जितनी भी गलत चीजें हैं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। कुछ प्रयास नहीं करना, जो भी समस्या है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना, हमको अपने आप छोड़ती हुई चली जाएंगी। हमको केवल एक चीज करना है, हमको नाम को हमारे जीवन में डालना है, नाम को और भक्तों के संग को। इसी से हमारा परम कल्याण होगा और ऐसे स्थान पे हम लोग जाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम